जय मसीह की। मैं पंकज भगत और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं जिसका नाम है जीवन शैली। जीवन शैली के दूसरे एपिसोड में हम आपके साथ और भी बातें करेंगे। पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक मसीह और जो मसीह में नए हैं कलीसिया में आता है और फेलोशिप और संगति में रहता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जी, और हमने अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर जब हम यीशु मसीह में आए हमने नया जीवन को प्राप्त किया, और जब हम नए जीवन में आ गए, जब हम कलीसिया जाना शुरू किए, हमने कई सारी अद्भुत चीज़ों को सीखा और हमारा जीवन धीरे धीरे बढ़ता गया और परमेश्वर में हम आगे बढ़ते गए। हमने आपके साथ अपने शुरुआती जीवन के कुछ गवाहियाँ भी साझा की, आपके साथ बांटा, और इस एपिसोड में हम इस बात को आगे ले जाएंगे। हमारी कुछ गवाहियाँ होंगी, साथ ही हम और भी वचन में आगे बढ़ेंगे। इस एपिसोड में जीवन शैली के बारे में एक और चीज़ देखते हैं। जी, और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमने जो पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 15:5 कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हम फलवंत नहीं रहते हैं। मुझे अपनी उस गवाही की बात याद आती है जब मैं परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था और मैं कलीसिया जाता था। मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दें। आप इस बात पे ध्यान दें कि आप खुद परख रहे हो कि नहीं। आपको खुद वचन उठाना है, आपको खुद सुनना है, खुद सवाल करनी है, तब आपको समझ में आएगा। इसमें भले वक्त लगे, लेकिन खुद के बातों पे ही जाइए। कोई कहता है वो गलत है या सही है, उस पे ना जाइए। मैंने यही किया, मुझे वक्त लगा। जी, और जैसे कि इनको वक्त लगा, लेकिन इनका जीवन जो था वो फलवंत हो गया। जब वो धीरे धीरे यीशु मसीह में बढ़ने लगे तो आपके अंदर भी काफ़ी सारे प्रश्न होते थे कि सत्य क्या है, और मुझे शांति चाहिए, और मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, और अगर मैंने पाप भी किया भी है तो मुझे कौन छुटकारा देगा, मुझे कौन उद्धार देगा। इन सारी कठिन बातों को मैं अपने उस दोस्त के साथ सवाल करता था जिसने मुझे मसीह के बारे में बताया था। उसके बाद बहुत संयम था, वो शांति से बताता था हर बात को, और वो मुझे बाइबल से जोड़ा, चर्च से जोड़ा। तो ये जो सवाल जो थे और मैं उसके साथ बात करता था और हम लोग उसमें क्लियर होते गए, इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। एक दिन कलीसिया में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कहा गया, मैंने सुना कि एक दिन की बात है रोशनी, मैं जब कलीसिया में अटेंड कर रहा था उस वक्त मैंने ये बात पासवान को कहते हुए सुना कि यदि तुम परमेश्वर के लिए स्टैंड लोगे, यानी कि उनके वचन पे खड़े रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे। तो जब आपके जीवन में समस्या आएगी तो परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने आप को खड़ा रखेंगे वहाँ पे, उन्हें आप मौजूद पाओगे। तो उसमें मैंने ये देखा कि ठीक है, उस वक्त मुझे याद है कुछ मार्च अप्रैल का समय था, तो उस वक्त ज़रूरी होती है कि आप अपने सारे टैक्स के पेपर्स जो होते हैं, टैक्स सेविंग्स के पेपर्स होते हैं, वो सबमिट करो। अब मैं जिस जगह पे रहता था, मैं नहीं कहता कि सब ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि लोग कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे। कोई अपने किराए का फेक डॉक्यूमेंट्स ले आया, कोई अपने एक्सपेंसेस का फेक चीज़ ले आया। किसी ना किसी तरह से लोग अपना टैक्स का सेविंग्स करने की कोशिश करते थे। और मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल सी बात है जो कि हम सभी के साथ आम जीवन में होती है। जब परमेश्वर में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन क्या होती छोटी छोटी जगह पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हम कई बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा खड़े नहीं रह पाते। और जैसा कि पासवान ने कहा, उस तरीके से वो भी एक किसी कठिन समय से जा रहे थे, उनको टैक्स देना पड़ रहा था। और जब हम यीशु मसीह में नहीं रहते, हमें क्या लगता है हम टैक्स क्यों दें, और हमें क्यों इतना पैसा टैक्स के लिए देना है, या फिर कोई एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पे आप परमेश्वर के लिए खड़े नहीं रह पाते। तब उस समय आपने क्या किया? उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि हम सबको टैक्स देना ज़रूरी है, और जो भी सरकार का नियम है उसे हमें फॉलो करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि अगर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि ये करना ज़रूरी है और सही रास्ता है, हालांकि मेरे दोस्त ये समझते हैं कि हम सरकार को पैसा क्यों दें, वहाँ पे तो इतना घोटाला, इतना करप्शन होता है, वो लोग हमारे पैसे को लूट के खा लेते, गलत काम में लगाते। देखिए, ये सब जो बातें होती है ना, ये तर्क वितर्क, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ बाइबल में जो लिखा है हमको वो करना है जी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, करते हैं। लेकिन वो आसान नहीं था, ये मेरे लिए आम साल नहीं था। उस साल मेरे घर में एक ऐसी ज़रूरत थी, मेडिकल रीज़न की वजह से मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, और ये बात मेरे ऑफिस में लोगों को पता था कि इसे, मेरे दोस्तों को मैंने बताई थी कि मुझे ज़रूरत है।
और इसे पैसे की ज़रूरत है। और जब उनको ये दिखता है कि मैं कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा हूँ और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ टैक्स बचाने की जगह, तो वो लोग मुझे कहने लगे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो दिन मुझे क्लियरली याद है जब मैं अपने अकाउंटेंट के पास गया और मैंने सबमिट किया, तो जब वो देखा कि ये क्या, तुम तो कुछ भी नहीं बचा रहे हो, पैसे सारे पैसे गवर्नमेंट के दे रहे हो, उसका सेंटेंस मुझे आज भी याद है, वो सीन आज भी याद है। वो हैदराबादी स्टाइल में थोड़ा बात करता है और बोला कि इतना ही पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा हमको दे दो। तो वो बोल रहा मुझे दे दो, तुम गवर्नमेंट को क्यों दे रहे, इतना ज़्यादा हो गया तो। लेकिन उस वक्त रोशनी, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैंने वो किया और मेरे हाथों से पैसे गए और मुझे उधार लेकर अपने घर की ज़रूरत पूरी करनी पड़ी। लेकिन क्या हुआ उस समय आपके साथ, कुछ ऐसा अद्भुत हुआ कि नहीं कि जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई? उस वक्त तो कुछ चमत्कार नहीं हुआ। मैं उधार में गया, मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैंने अपने काम किसी तरह से उधार लेते हुए आगे किया। लेकिन 6 महीने बाद चमत्कार होता है। उस छोटी सी कंपनी में मैं जहाँ काम करता था, मेरा काम मेरे कंपनी को काफ़ी पसंद आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ये लो, तुम्हें कुछ शेयर्स दिया जाता है। तो उन्होंने मुझे कुछ कंपनी के शेयर्स दे दिए। अब शेयर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होता है उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। आपके पास वो चीज़ तो रहेगा, लेकिन आप उसको कभी उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत कंडीशंस होती, इतने साल कम काम करो फिर ये चीज़। तो मैं सोचा ठीक है, ये नाम मात्र का है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस वक्त ये शेयर्स दे दिए, लेकिन 6 महीने बाद चमत्कार दिखता होता ये रोशनी कि मेरी जो कंपनी थी, मेरे काम के वजह से मुझे शेयर्स दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। अब ये कंपनी एक बड़ी कंपनी से एक्वायर होती है। आईटी में अक्सर ये चलता रहता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां को एक्वायर करके अपने स्किल्स बढ़ा, अपने पोर्टफोलियो बढ़ाती है। और आईबीएम ने मेरे छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। और आईबीएम एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो परमेश्वर ने आपके उस वफादारी का बदला जो है बड़ी 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 आशीषों के द्वारा दिया। करेक्ट, उन्होंने, उनके याद था जो मैंने उनके लिए स्टैंड लिया, परमेश्वर ने मेरे लिए स्टैंड लिया। और अभी बात सुनिए, अब बड़ी कंपनी में जाना, मुझे ये भी याद है कि उस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिए थे। मैं शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए। मैं अपने एप्लीकेशन दिया था इंटरव्यू के लिए। एक फेयर होता है ना, जॉब मेला लगता था, जॉब फेयर कहते हैं, उसमें मैं गया था देने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी कंपनी थी, उन्होंने देखा तक नहीं, मुझे लगा कि मैं ऐसे कंपनी में कहाँ जा पाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस छोटी सी जगह पे से उठाकर ऐसी कंपनी में रखा जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे भी नहीं पा रहा था। और देखो, बिना इंटरव्यू के गया मैं। हालेलुया, वाह। उस दिन के बाद से मैं कहीं इंटरव्यू दिया ही नहीं हूँ। मैं आज तक जहाँ पे भी काम किया, मुझे ऐसे ही काम मिलता गया है और मुझे वहाँ पे मिला। और भी मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा था वैसा नहीं, मुझे मिला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब। वो ऐसा डिवीजन जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बनाते हो। देखिए, आईटी में 2 टाइप की चीज़ होती है, प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट को आमतौर पे बेहतर माना जाता है। वहाँ पे काम थोड़ा रिसर्च टाइप का होता है, कम काम होता है। खाली डेवलपमेंट ही नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह दी जहाँ पे आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। करेक्ट। और खाली उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु आप उससे पूरा डेवलप करेंगे, पूरी तरीके से उसको मैं कुछ दर्शकों के लिए ये बात बताता हूँ कि प्रोडक्ट होता है और प्रोजेक्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ऑफिस आप जो होता है, वो आप उसे यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर आपको कुछ काम करना, तो प्रोजेक्ट हुआ। एक्सेल में कुछ बना दो, रिपोर्ट बना दो, वो प्रोजेक्ट हुआ। प्रोडक्ट वो होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाओ। तो हम उस लेवल का काम कर रहे थे। मुझे याद है, वहाँ पे अचानक मुझे सब लोग जो आईबीएम में रहते थे ना, वो कुछ ही लोग, कुछ 100-150 लोग ही उस जगह पे काम करते थे। तो उस पूरे ऑफिस में जहाँ पे 3000 लोग करीबन थे, वो लोग जब भी मैं अपने फ्लोर का लिफ्ट का बटन दबाता था, वो लोग मुड़ के देखते थे। लिफ्ट बड़ी सी होती थी, 5-6 लोग रहते थे। लिफ्ट का बटन दबाया तो मैं जो अपना फ्लोर का नंबर दबाता था, लोग मुड़ के देखते, ये कौन है जो इस फ्लोर में जाता है। मैंने, परमेश्वर ने मुझे उस वक्त जो मैं सच्चाई के लिए स्टैंड लिया, वजह थी गवर्नमेंट करप्शन करता है, आपका पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अपना टैक्स पे करो, चीटिंग ना करना। जी। तो अगर आप परमेश्वर के वचनों के हिसाब से अगर आप चले, तो आप आशीषों की चिंता ना कीजिएगा, ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से बदल देंगे। जी। और अगर इसके बारे में अगर हम देखें, तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें जो है दी, क्योंकि हमारी वफादारी का उन्होंने जो हमें आशीष के रूप में उसको बदला दिया है, वो बहुत मतलब कि वो एक्सप्रेस भी हम नहीं कर सकते। इस तरीके से ये एक अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो ये वो
परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है और हमें एक सही समय में वो हमारे लिए दरवाज़ों को खोलता है। तो मुझे विश्वास है कि आज आप भी अगर इस टाइप से स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हमारी ये जो गवाहियाँ हैं उससे सुनकर Correct. प्रभु आपको भी एक मार्ग दिखा रहा है कि आप निराश ना होइए। आप हो सकता है किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हो सकता है कि आप बहुत तकलीफ़ में हो सकता है आपके पास अभी नौकरी ना हो, या हो सकता है आपको एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, एक ऐसा आपको मार्ग चुनना है जो आप चुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो बाइबल कहती है आपको वही मार्ग में जाना है, जो सत्य का मार्ग है, जो ईमानदारी का मार्ग है, जो झूठ बोलने वाला मार्ग नहीं है, ऐसे मार्ग पे आपको चलना है। और इन तब सब परमेश्वर आपकी बातों में भी जिंदगी सच बदलेगी। और ईमानदारी का जो भी आप बोल रहे जी। हैं उसको बाइबल में ढूंढना है, जी वो क्या कह रही है उसके जी। हिसाब से करना है। जी। और एक वचन जो हमें याद आता है लूका का 5 का अगर हम अध्याय पढ़े, उसमें 1 से 11 में वहाँ पे बताया गया है कि पतरस जो एक बार क्या कर रहा था, वो मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं उसके पास और उससे क्या कहते हैं कि उसे कहते हैं कि और तू गहराई में जा और वहाँ जाके अपने जाल को डाल। और तब पतरस जो है यीशु मसीह की बातों को सुनता है, मानता है और उसके बाद वो गहराई में जाता है और उसने अपने जाल को वहाँ बिछाया। और तब वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो इतनी सारी मछलियों को भर भर के मछलियाँ जो है उसके पास उसके जाल में आती है। तो हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। कई बार हम सुनते तो है लेकिन हम उसको ओबे नहीं करते, आज्ञा को मानते नहीं हैं। और तब पतरस ने उनकी आज्ञा को माना। अगर हो सकता है कि पतरस की तरह अगर आप माने तो आप भी उस मछलियों को भर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कई बार हम उनकी आज्ञाओं को नहीं सुनते और हम सोचते हैं जब यहीं पे मछली नहीं आ रही तो मैं वहाँ बीच में जाके क्या करूँ, मुझे, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था, उसे पता था कि कहाँ मछली पकड़ना है, इसे कहाँ पे मुझे मिलेगी। और तब वो देखता है कि यीशु मसीह आते हैं और उससे कहते कि यहाँ नहीं, जाके गहरे में जाल डाल। उससे वो ये भी कह सकता था ना, आप कौन होते मुझे बताने वाले, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं तो कई सालों से ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उसने चुपचाप से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और गहराई में जाके उसने जाल डाला और तब उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि उन्हें पता है कि मछली कहाँ है। जब हम अपने संसाधन, अपने समय और अपना ध्यान कलीसिया और परमेश्वर को देते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को भी भर देता है। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं वहाँ काम करने लगा, मैं अपनी गवाही का अब दूसरा पार्ट बताता हूँ। जब मैं वहाँ IBM में काम करने लगा और काम में भी तनाव नहीं थे, तो ऐसा काम कौन नहीं करना चाहेगा। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और मैं उस वक्त आपको भी बताया, जब मैंने आपसे कलीसिया में मुलाकात हुई तब मैं आपको भी बताया कि ये एक अच्छी जगह है एक औरत के लिए काम करने के लिए। जी। तो मैं आपको भी वहाँ रेफ़र किया कि आप वहाँ काम करो। और मैंने तब अपनी जॉब को छोड़ के मैंने IBM में जॉब ट्राई की और जहाँ पे हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो मेरी भी जॉब इनके साथ इनकी कंपनी में IBM में लगनी चाहिए। हाँ। और तब परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए और मैं उसमें पास हुई और हम दोनों मिलकर फिर IBM में नौकरी किया करते थे। तब तक हमारी शादी हो चुकी थी, ये शादी की बाद की बात है। तब हम वहाँ पर एक साथ काम करते थे और ऐसे समय में जब जीवन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब मैं जब कलीसिया जाता था, मैं वॉलंटियर था वहाँ पर, मुझे सॉफ्टवेयर की कोई कार्य वहाँ नहीं दिखते थे। एक तरफ वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंक्स डेटा को लेके साथ में इतने सारे काम करते हैं और कितने अच्छे तरीके से अपने सारे कस्टमर्स को संभालते हैं, उनका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है उनके पास। जहाँ पर मैं यहाँ कलीसिया में आता हूँ और यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि एक चरवा अपने भीड़ को पहचानता है। जी। और मैं यहाँ आकर देखता हूँ तो इतनी भीड़ में नाम भी याद नहीं रहता। जी, कई बार पासबानों को अपनी कलीसिया के लोगों का नाम तक याद नहीं होता, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी कलीसिया में जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो हो सकता है पासबान आपको चेहरे से तो जानते हो लेकिन आपका नाम ना जानते हो, या हो सकता है कि कई बार पासबानों को पता ही नहीं रहता कि हम कई सालों से चर्च जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ को मैंने वहाँ देखा तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं पहले से ही डेटा वेयर हाउस पे काम कर रहा हूँ और मुझे कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में पता भी है, बैंक्स के प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया जाए
चर्च के मेंबर्स के बारे में। तो मैं एज ए वॉलंटियर वहाँ पे ये काम स्टार्ट किया। जी, और मुझे ये वचन बिल्कुल यहाँ पे बैठता हुआ नजर आता है कि जहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा कि जो लूका का 5वां अध्याय हमने पढ़ा, उसमें कहा जाता है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि गहरे में जाओ और जाल बिछाओ। तब आपको भी वहाँ पे जब इनको पासबान को फील होता है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि चर्च में आओ और यहाँ पे अपने जो टेक्नोलॉजी का जो परमेश्वर ने इनको जो अनुग्रह दिया है, जो बुद्धिमानी दी है, जो स्किल्स दिया हुआ है, निपुणता दी है, वो निपुणता को कलीसिया के लिए इस्तेमाल करो। ये गहरा जगह है, यहाँ पर आत्माएं बचाई जा सकती है, वहाँ पर पैसे बनाए जा सकते हैं। तो मेरे अंदर ना हमेशा ये बात आती रही कि बहुत फर्क है कलीसिया में और इसमें। हमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कलीसिया में करना चाहिए, और मुझे लगातार वो बात का बार बार आता रहा। और मैंने इनके साथ भी ये शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि अकेला आप वॉलंटियर की तरह वहाँ काम करोगे तो पूरा समय नहीं दे पाओगे, आपको वहाँ पर फुल टाइम काम करना है, कलीसिया में जाकर वहाँ पे रहकर उनकी ज़रूरतों को समझना है। तो आपने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, हाँ, और समझा। ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब जैसे कि पासबान ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और क्या, लेकिन आपने उनको आज्ञा को माना, क्योंकि आप तो एक अच्छी पोजीशन में थे, और एक पोजीशन को छोड़कर एक परमेश्वर की आज्ञा को मानना, यानी कि मुझे इब्राहिम की तरह लगता है कि जब इब्राहिम के साथ जो हुआ, मुझे लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। देखिए, हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हम बाइबल में जो इतिहास है वो हम पढ़ सकते हैं। इब्राहिम के पास कोई इतिहास नहीं था, वो किसी और का गवाही और जीवन नहीं पढ़ सकता था, तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान होता है। हमने इब्राहिम के बारे में देखा, हमने मूसा के बारे में देखा, हमने पतरस के बारे में देखा। अभी आप पतरस के बारे में बता रहे थे। जी जी जी। और जैसे कि मैंने पतरस के बारे में बताया, लेकिन इब्राहिम के बारे में मुझे लगता है कि जैसा कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, और परमेश्वर ने कहा कि अगर हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय पढ़े तो वहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने लोगों को छोड़ के उस देश में जा, मैं जहाँ तुझे दिखाता हूँ। और वैसा ही पासबान के साथ भी हुआ कि जैसे कि पासबान को लगा कि मुझे अपना कार्य छोड़कर अब मुझे कलीसिया के लिए कार्य करना चाहिए। ये उतना आसान नहीं था। तो मैं अपनी मेरी वाइफ रोशनी के साथ में कई दिनों तक मैं ये चीज़ डिस्कस करता रहा। पहले हमें ये सवाल थे कि वहाँ पर वो कॉर्पोरेट है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, वहाँ पे फाइनेंसेस अच्छे हैं, पैसे अच्छे हैं, जीवन की ज़रूरतें पूरी होंगी, हम अभी फैमिली बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। तब ये विश्वास का कदम था कि क्या तुम पंकज, क्या तुम इस चीज़ को छोड़कर वहाँ जा सकते हो। आप जैसे कह रहे थे कि इब्राहिम के लिए था, उसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला। जी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस देश में जाएगा, वहाँ पे कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कुछ भी उसको आइडिया नहीं था। और बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी, हम तभी हमारे परिवार की शुरुआत ही हुई थी। और जब हम मिलकर साथ में प्रार्थना करते थे तो हमें एहसास होता था कि परमेश्वर ने हमें एक कॉलिंग के लिए बुलाया है, एक ऐसी मिनिस्ट्री के लिए जो कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें, कलीसिया में उनकी सेवा करें, और चर्च और डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कलीसिया को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पे दो और बात बताना चाहता हूँ कि एक, जब आप जीवन साथी चुनते हो, बहुत ज़रूरी होता है कि आपके विचार, आपके जीवन साथी के विचार मिले। और वैसे ही नहीं, आप ये बात भी है कि आप एक ही काइंड ऑफ डोमेन से हो। हमारी इंडस्ट्री एक थी तो हम उसको समझ पा रहे थे जी। और जब हमने वो फैसला लिया, हम यहाँ पे आए, हम इस चीज़ में हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगने लगा इस बारे में। साथ ही रोशनी, एक पल ऐसा है मुझे अकेला लगने लगा कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपकी भी साथ की ज़रूरत है। तब हम दोनों ने मिलकर अपने आईटी के जॉब को छोड़ करके हमने ये डिसाइड किया कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती का 6 का 33, मत्ती का 6 अध्याय के 33वां वचन पढ़ना चाहूँगा। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, हम पहले जो है इंसान है, हमें ज़रूरत है दुनिया की चीज़ों की, तो हम पहले वस्तुओं के पीछे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। वो कहता है पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, और उनका वचन कहता है तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये लिखा हुआ है। ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया, हम दोनों को ये कॉन्फिडेंस दिया। हमने प्रेयरफुली इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और भले मुझे अपने इनकम में बहुत बड़ी कटौती लेनी पड़ी, मैंने वो ली। और बात यही ख़त्म नहीं होती है रोशनी, उसके बाद आपने भी
जी, मैंने भी अपने कार्य को छोड़ के मैंने यीशु मसीह की सेवकाई को ज्वाइन किया, और हम दोनों मिलकर डिजिटल रूप से, यानी कि पूरा टेक्नोलॉजी को हम कलीसिया में कैसे इस्तेमाल करके हम उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम चर्च का कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये हमने शुरुआत की। और हम सिर्फ टेक्निकल पीपल हैं, हमको नहीं पता कि बिजनेस कैसे चलाया जाता, हमको नहीं पता मार्केटिंग, सेल्स और ये एनालिसिस, ये सब हमको कुछ भी नहीं पता। और हम यहाँ पे सिर्फ विश्वास से आते हैं। बिल्कुल इसी तरह इब्राहिम को नहीं पता कैसे ही चलना है, सब कुछ होगा, हम सिर्फ परमेश्वर के भरोसे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसे पूरे मतलब कि पूरे आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाले वंशों का पिता बनाया। और वैसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ भी कुछ अद्भुत कार्य किया कि जब हमने डिसाइड किया कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, हमने जो सुना है प्रभु यीशु मसीह की जो पवित्र आत्मा को हमने सुना है आवाज़ को, हमने उसको फॉलो किया। और जब हमने अपने कार्य को छोड़ के, कॉर्पोरेट के काम को छोड़कर जब हमने चर्च में काम करना शुरू किया, हमने धीरे धीरे कई सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज़ के लिए अपने सॉफ्टवेयर को बनाया। हो सकता है कि आज आप भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और आपकी कलीसिया में या आपके मिनिस्ट्री में आपको डिजिटली किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रखते हुए हम चाहते कि आप जो है यीशु मसीह के कार्यों को भी आप कॉर्पोरेट को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी को यहाँ इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल वर्ल्ड को आप इस्तेमाल करके कलीसिया को और अपने मिनिस्ट्री को आप एक लेवल से दूसरे लेवल में आप लेके जा सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर पे हमारे साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैं जिस चर्च में जाता था, मैं वहीं की मेंबरशिप सॉफ्टवेयर बनाया। फिर लोगों को पता चला कि कोई है, एक कपल है जो आईटी बैकग्राउंड से, बड़ी कंपनी से, IBM से काम कर यहाँ आया है और वो यहाँ पर चर्च के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। तो पहली बार वो चीज़ हुआ था हमारे उस शहर में, हमने पहले कहीं सुना नहीं और ये चर्चा बढ़ने लगी जी। और साथ ही इतना ही नहीं, हमने मैट्रिमोनी साइट भी बनाया था। हाँ। और मैट्रिमोनी का हमने देखा कि जब हम दो अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग हमारा विश्वास भी अलग था क्योंकि हम एक गैर मसीह परिवार से बिलोंग करते हैं। और तब हम जब यीशु मसीह में आते हैं, हमारे पास एक ऐसी कठिन चीज़ों का हम सामना करते हैं कि जहाँ पे हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उन्हीं से शादी करनी है जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। और हमारे अंदर एक बोझ आ गया। हमारी तो शादी हो गई उस वक्त, हम मिल लिए, फेलोशिप हो गया, जो पिछले बार हम बात किए थे। तो फेलोशिप की वजह से हम मिल चुके और हम प्रार्थना में एक ही सभा में जाया करते थे। तो हमारी मुलाकात हुई और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी तो शादी हो गई। लेकिन प्रभु के आवाज़ को जब हम सुनते हैं, हमें लगता है कि ऐसे और भी कई भाई बहन हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है कि आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, शायद आपकी या आपके किसी दोस्त और कोई रिश्तेदार है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने वो मैट्रिमनी जो साइट अपने कलीसिया में बनाया था, अब उसे हमने एक्सपैंड किया है। हम उसे एक्सपैंड करके अब सारे लोगों के लिए हम वो चीज़ बनाए हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। पहले गवाही पूरा कर लेते हैं कि मैट्रिमनी के अलावा मेंबरशिप सॉफ्टवेयर जो चर्च का था, उसके अलावा हम गिडियंस इंटरनेशनल के भी सॉफ्टवेयर बनाए थे। जी जी जी। और इस तरीके से हमने कई मिनिस्ट्रीज़ में, और हो सकता है अगर आप किसी ऐसे चर्च से देख रहे होंगे जहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है आपकी कलीसिया में इस्तेमाल किया जाता है, और अगर नहीं होता है तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में, डिजिटली टेक्नोलॉजी को चर्च में या अपनी मिनिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करें, उसके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। हमें जो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप ज़रूर हमें लिखिए और हमें संपर्क कीजिएगा। हम कलीसिया के लिए काम करते हैं, मसीह के कलीसिया के लिए और उनके सारे मिनिस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। तो आपकी अगर कुछ अलग सी ज़रूरत हो, उसे भी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम वापस चलते हैं इन सब बातों पे। अगर आपके पास कुछ और हो तो जोड़ दें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैट्रिमोनी वाली बात है उसे हम आगे भी एपिसोड्स में ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसको मैं यहाँ पे ज़रूर रखना चाहती हूँ कि एक माँ बाप का बोझ होता है, जो कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छे घर में सेटल हो जाए, जिसकी शादी हो जाए, मसीही परिवार अगर आप ढूंढते हैं, तब हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब जब हम दूसरी जगह जाते हैं, हम देखते हैं कि हमें जैसा हमारी कलीसिया में आने वाला लड़का या हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला लड़का, जो वचनों को पढ़ने वाला लड़का या लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। और तब हमने ये डिसाइड किया कि हमारी जो मैट्रिमोनी जो साइट है उसके द्वारा हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर संपर्क करिएगा और हो सकता है कि आपके जीवन के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण हो। मैं एक सवाल अपने दर्शक की ओर से आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैट्रिमनी साइट तो ऑलरेडी है, क्रिश्चियन मैट्रिमनी भी होंगी, बहुत सारे मसीह मैट्रिमनी है,
जी। तो उनके इसमें और हमारे इसमें फ़र्क क्या है? जी, और उसमें और अगर हमारे इसमें ये देखा जाए तो हम वेरीफाइड प्रोफाइल्स रखते हैं। जैसा कि आपने जाना कि जैसे कि हमें पता रहना चाहिए कि कौन यीशु मसीह को किसने ग्रहण किया है, किसने बपतिस्मा लिया है या नहीं, कोई यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करता है या नहीं, कलीसिया जाता है कि नहीं, कलीसिया जाता है या नहीं, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, या उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में कब अपने आप को समर्पित किया है या ग्रहण किया है, देखिए, और या फिर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है कि नहीं। प्रोफाइल बनाना किसी मैट्रिमोनी साइट में कुछ भी लिख देने से हो जाता है। जो इस वक्त उसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है शादी की, उसके माता पिता उसके बारे में हमेशा अच्छा ही लिखेंगे। क्या कलीसिया जो चीज़ कहता है उस इंसान के बारे में, क्या उसके पासवान को पता है जो लिखा हुआ वो सही है कि नहीं? तो हमारी जो हमने क्या किया है कि हम एक तरह से अलग अलग तरीके से हम वेरीफाई कराते। एक तो हमारी मेंबरशिप सॉफ्टवेयर अगर चर्च के पास है तो चर्च को पता है उस मेंबर के बारे में, वो अपना मैट्रिमनी में प्रोफाइल बनाता है तो वहाँ पर सही डेटा डायरेक्टली जाता है जी। दूसरा, जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है और वो बनाते हैं तो उनके पासवान से हम कनेक्ट करते हैं और वेरीफाई करवाते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि आगे भी हम जानेंगे कई एपिसोड्स में कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपकी पर्सनल ज़िंदगी से आप कैसे परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, और या आपकी कलीसिया को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, या आप अगर आप जैसा हमने कहा मैट्रिमोनी के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, या फिर चर्च के किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए अगर आपको ज़रूरत हो वो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हम आगे चलकर आपको उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ AI के बारे में भी अपने जीवन शैली के इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड्स में हम आपको बताते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक हो, आप चाहते हो कि हम किसी और बात पर चर्चा करें, तो आप हमें इस दिए हुए नंबर्स पे और कॉन्टैक्ट्स के हमें कॉन्टैक्ट करें और हम उसके अनुसार आपके लिए अगले एपिसोड्स बनाते हुए लाएंगे। जी, और साथ में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, और अपने प्रार्थनाओं के निवेदन भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट करके, या पर्सनल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पर आप संपर्क करके, या ईमेल लिखकर आप हमसे संपर्क कीजिए। और हम आशा करते हैं कि आज का जो एपिसोड है आप सभी के लिए आशीषमय हुआ होगा। और क्यों ना हम जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हाँ, ये प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम आपको अपना परिवार समझते हैं। आप हमारे सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, इस मसीह परिवार के सदस्य हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। यदि आप अकेले देख रहे हो तो अपने हाथों को खड़ा करके हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े। यदि आप अपने परिवार के सदस्य के साथ हो तो मैं चाहूँगा कि आप उनका हाथ पकड़े और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज की इस एपिसोड को हमने देखा और हम एक साथ यहाँ पर जुड़ पाए प्रभु। हम एक परिवार के, हम मसीह परिवार के प्रभु। हम आपके वचन में चल रहे हैं, आपके वचन में दिए हुए बातों को हम अमल कर रहे हैं प्रभु। और जो जो चुनौतियाँ आ रही है प्रभु, हम मसीह परिवार मिलकर उसका सामना करना चाहते हैं प्रभु। हम आपके आशीष में बंद कर सामना करना चाहते हैं। हम संगति में रहकर एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस तरह से स्थिर रहें प्रभु। हमें वो ताकत देना प्रभु अपने पवित्र आत्मा के जरिए, ताकि हम समझ पाए और हम कर पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस एपिसोड के जरिए हमारे सारे दर्शक को पूरा पूरा आशीष मिलाओ प्रभु। आगे चलते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस रिश्ते को बनाए रखना, हमारे सारे दर्शकों को, इस परिवार के लोगों को तू आशीषित करना, पूरी तरह से उन्हें मदद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते कि आपने हम सबको जोड़ा है, और हम प्रार्थना करते कि आज का एपिसोड के द्वारा लोग बहुत आशीषित हुए होंगे प्रभु जी, और सभी लोग टेक्नोलॉजी को अपने ज़िंदगी में, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर पाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे से जुड़ पाए, और हम सब मिलकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में यीशु मसीह की सेवा कर पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अगले जीवन शैली के एपिसोड में हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।